हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का आज के इस वीडियो में होगा जो है मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है उनका स्वरूप क्या रहा। स्वरूप कहने का मतलब ये है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सा मंत्रालय का भार सौंपा गया है, और पहले वाले कौन से मंत्री हैं जिनको दूसरा मंत्रालय सौंपा गया है, मतलब मंत्रिमंडल में भी, मंत्रालय में भी फेरबदल किया गया है। तो यही सब हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी जो है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला बार है जब मंत्रिमंडल को विस्तार रूप दिया गया है, मंत्रिपरिषद को विस्तार रूप दिया गया है। इसमें से जो है अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार देखें जो है विस्तार रूप देने के बाद, तो कुल मंत्रिपरिषद में जो है 78 जो है मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित 78 मंत्री हैं। उनमें से जो है 27 ओबीसी के हैं, 12 एससी कैटेगरी के हैं और 8 अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के हैं। 12 एससी के हैं, ठीक है, और 27 ओबीसी के हैं, ओबीसी के 27 और जो है बाकी अन्य से हैं। तो कुल 78 जो है को शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक तौर पर अगर देखें तो कुल मेंबर जो है निचले सदन में जितनी कुल सीट होती है उनका 15% अधिक से कम ही जो है मंत्रिपरिषद की संख्या होनी चाहिए। तो जो 15% जो है अभी कुल जो है लोकसभा में कितनी सीट होती है मैक्सिमम सीट, तो 552। तो 552 का 15% निकालिएगा तो 81 लगभग आता है। तो 81 से कम आना चाहिए, मंत्रियों की संख्या रहनी चाहिए। तो 78 है, तो इसका मतलब संवैधानिक तौर पर सही है। तो अभी देखते हैं कि इनमें से, जैसा कि हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का वो मंत्री होते हैं और जो है सरकार में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा होता है राज्य मंत्री। तो तीनों स्तर के मंत्री को देखेंगे। और एक होते हैं उप मंत्री जो कि इन सभी मंत्रियों को सहायता देते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन नए लोग, कुछ मंत्री बने हैं और कुछ पुराने लोग ही हैं, तो उनके मंत्रालय में फेरबदल किया गया है। तो वही देखेंगे हम लोग आज। तो देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो कि सारे मंत्रिपरिषद के वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो इनको प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्री भी हैं, वो परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष मंत्री भी हैं, वो सभी नीतिगत मामले और अन्य सभी मंत्रालय जो किसी के पास ना हो वो सारे मामला जो है नरेंद्र मोदी के पास है। कैबिनेट मंत्री के स्तर के नेता को देखें तो राजनाथ सिंह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह पहले भी रक्षा मंत्री थे, तो अभी भी रक्षा मंत्री वो बने हुए हैं। अमित शाह के मंत्रालय में भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वो गृह मंत्री पहले भी थे, अभी भी हैं, गृह एवं सहकारिता मंत्री, है ना। एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है, सहयोग मंत्रालय, तो उनके भी ये मंत्री रहेंगे अमित शाह, ठीक है। नितिन गडकरी जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री, हाईवे मंत्री वो बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण जो है वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री बनी रहेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पहले से हैं, वो बने रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, पहले से ही हैं, वो भी बने हुए हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले के मंत्री हैं, ये पहले से ही हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो कि पहले रेल मंत्री भी थे, उनको जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पद वो धारण किए हुए हैं। उपभोक्ता मामले के पद धारण किए हुए हैं और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले का मंत्री भी वो हैं पीयूष गोयल। और कपड़ा मंत्रालय का भी पद इस बार उनको सौंपा गया है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो है ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को जो है बनाया गया शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, शिक्षा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री, शिक्षा मंत्री भी बनाया गया है, साथ ही साथ कौशल विकास मंत्री भी बनाया गया है, उद्यमशीलता मंत्री भी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे, ठीक है। प्रहलाद जोशी को देखिए, प्रहलाद जोशी को जो है संसदीय कार्य मंत्री जो है दिया गया है और कोयला और खादान मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को देखिए संसदीय कार्य मंत्री भी देखेंगे, संसदीय मामलों को देखेंगे, कोयला मंत्री को कोयला वाला काम देखेंगे और खादान का काम देखेंगे। नारायण राणे को जो है ये नए हैं, इनको नया मंत्री पद पर शपथ दिलाया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का जो है इसको मंत्री बनाया गया है, मतलब एमएसएमई मिनिस्टर। ये मंत्रालय का भार पहले नितिन गडकरी के पास था, अभी इनको आ गया है, ये है। सर्बानंद सोनोवाल देखिए, ये असम के पूर्व सीएम हैं, इनको जो है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ आयुष मंत्री भी इनको बनाया गया है। मुख्तार अब्बास
नकवी ये पहले से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री थे और अभी भी ये उसी मंत्रालय पर बने हुए हैं। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। अभी मैं कैबिनेट स्तर के मंत्री की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इधर जो है ये राज्य मंत्री के स्तर के मंत्रियों का है। ठीक है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में अहम भूमिका वाले मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण विभाग वाले मंत्री होते हैं। ठीक है, गिरिराज सिंह देखिए, वीरेंद्र कुमार देखिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं वीरेंद्र कुमार का। ये जगह लिए हैं किसका, जो है वो लिए हैं आपका जो कर्नाटक के अभी जो है राज्यपाल बनाए गए हैं गहलोत का। ठीक है, उसके बाद है देखिए गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री बनाया गया। गिरिराज सिंह जो है ये अपने बिहार से हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री इनको बनाया गया है। ये पहले से भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, जो कि एमपी से हैं और कांग्रेस से जो है बीजेपी में आए थे। ये रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये आरसीपी सिंह जिसको कहते हैं, ये इस्पात मंत्री इनको बनाया गया है। ये जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, है ना। ये अश्विनी वैष्णव देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये नए मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्रालय इनको दिया गया है, रेल मंत्री हैं ये बनाए गए हैं। संचार और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी आईटी मिनिस्टर भी इनको बनाया गया है। रेल और आईटी मिनिस्टर इनको बनाया गया अश्विनी वैष्णव को। पशुपति कुमार पारस जो कि बिहार के एलजेपी से हैं, लोजपा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। ठीक है, पशुपति कुमार पारस को। गजेंद्र शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय है, ये पहले से ही इनको है। राजकुमार सिंह को ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह को। मनमुख मंडाविया को बनाया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये भी नए मंत्री हैं। इनसे पहले जो है ये मंत्रालय था हर्षवर्धन के पास, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। ठीक, आइए अब देखते हैं भूपेंद्र यादव, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मतलब कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है इनको। महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया देखिए भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, है ना, डेयरी, है ना, मत्स्य पशुपालन मंत्री बनाया गया है पुरुषोत्तम रूपाला को। उसके बाद देखिए जी किशन रेड्डी को बनाया गया संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास का मंत्री, ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। ठीक है, जी किशन रेड्डी संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री। पूर्वोत्तर में जो 7 स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट, उनके विकास के लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। अनुराग ठाकुर को बनाया गया है खेल, है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले के और खेल मामले के मंत्री, है ना, जो प्रकाश जावड़ेकर के पास था। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर से इस्तीफा दिलवा दिया है, तो कुछ नेता ऐसे हैं, मंत्री ऐसे रहे जिनको इस्तीफा दिलवा दिया गया है, जैसे कि रविशंकर प्रसाद सिन्हा, प्रकाश जावड़ेकर और भी कुछ लोग हैं, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे कद्दावर नेता को जो है इस्तीफा दिलवा दिया गया है। देखिए स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले किनको बनाया गया है नए मंत्रिमंडल विस्तार में, तो राव इंद्रजीत को देखिए, राव इंद्रजीत को जो है सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्री बनाया गया है ना, सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्री। प्लानिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्री बनाया गया इनको। जितेंद्र सिंह को देखिए विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक एवं पेंशन, ये सब मामला इनको दिया गया। मतलब पीएमओ का भार भी यही देखेंगे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रधानमंत्री के असिस्टेंट के तौर पर ये काम करेंगे। राज्य मंत्री के तौर पर जो है कौन कौन लोग शामिल किया गया, श्रीपद नाइक देखिए पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री। ठीक है, ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए होते हैं। कमल सिंह कुलस्ते को देखिए इस्पात ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। प्रहलाद सिंह पटेल को जल शक्ति खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य संस्कृति मंत्री का जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। वीके सिंह को बनाया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया है। उधर तो सारे विभाग का जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं ही, और ये राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं हर विभाग का, जो कि उनको मतलब सहायता करे, सहायक के तौर पर, है ना। अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री बनाए गए हैं, है ना। कृष्ण पाल ऊर्जा एवं भारी उद्योग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दानवे राव साहब रेलवे कोयला खदान मंत्रालय के जो है राज्य मंत्री बनाए गए हैं। रामदास अठावले को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के जो है राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को नियुक्ति किया जाता है। साध्वी निरंजना ज्योति को देखिए जो है ये उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय का जो है
राज्य मंत्री बनाया गया है। संजीव कुमार बाल्यान को मत्स्य पशुपालन डेयरी का राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को, जो कि बिहार से हैं, इनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल, जो कि यूपी से हैं, इनको व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है। राजीव चंद्र एमपी सिंह बघेल को बनाया गया कानून एवं न्याय राज्य मंत्री बनाया गया है। राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक का जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा कंदरजे ये कर्नाटक की हैं, इनको जो है कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। ये वहाँ कैबिनेट में भी कृषि एवं कल्याण मंत्री है, तो यहाँ ये राज्य मंत्री है, ये याद रखना होगा आपको। भानु प्रताप सिंह वर्मा को सूक्ष्म एवं लघु एमएसएमई का राज्य मंत्री बनाया गया है ना। दर्शन विक्रम को कपड़ा और रेल का राज्य मंत्री बनाया गया है। दर्शन विक्रम को। बी मुरलीधरन को है विदेश और संसदीय कार्य के राज्य मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी को, जो कि दिल्ली के हैं, इनको जो है विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है। सोम प्रकाश को बनाया गया व्यापार एवं उद्योग का राज्य मंत्री। रेणुका सिंह रूपाला को बनाया गया आदिवासी मामले का राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली को बनाया गया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री एवं श्रम एवं रोजगार के राज्य मंत्री। कैलाश चौधरी को बनाया गया कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया शिक्षा राज्य मंत्री। ठीक है। कैबिनेट स्तर का शिक्षा मंत्री तो देख ही लिए, नए लोगों को बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। ठीक है। एन नारायण स्वामी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है। कौशल किशोर को शहरी विकास आवास का राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट को रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। जैसा कि कैबिनेट में देखें तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, तो उन्हीं को सहायता देने के लिए अजय भट्ट होंगे रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर। पर्यटन राज्य मंत्री का भार भी सौंपा गया है। BL वर्मा पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री होंगे। अजय कुमार विदेश राज्य मंत्री होंगे। अजय कुमार, ये ध्यान रखिएगा, विदेश राज्य मंत्री। और देवू सिंह चौहान संचार राज्य मंत्री। देखिए, राज्य मंत्री एक ही विभाग का दो राज्य मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट क्या होगा? एक ही होगा, है ना। तो यही है। उसके बाद देखिए जो है सुभाष सरकार शिक्षा राज्य मंत्री। ठीक है। तो शिक्षा राज्य मंत्री देखें 2-3 लोग हैं। भागवत कृष्ण राव वित्त राज्य मंत्री। वित्त विभाग में वित्त मंत्री भी जो है, राज्य मंत्री वित्त का भी जो है 2-3 लोग हैं, है ना। भारतीय प्रवीण पवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर इनको जो है ये किया गया है। उसके बाद देखिए विश्वेश्वरैया टुड्डू आदिवासी मामले के जो है राज्य मंत्री बनाए गए हैं, है ना ये। और जल शक्ति राज्य मंत्री भी इनको भार दिया गया है। शांतनु ठाकुर को पोत बंदरगाह और जलमार्ग का राज्य मंत्री बनाया गया है। मंजू पारा महेंद्र माई को महिला एवं बाल विकास तथा आयुष का जो है राज्य मंत्रालय बनाया गया है। जान बारला को अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री बनाया गया है। जैसे कि अल्पसंख्यक मामले के कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो जो है दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपका ये मंत्री है। इसमें से कैबिनेट स्तर के मंत्री को देखना बहुत ही जरूरी है, जो कि शुरुआत में है। करीब 27-28 लोग हैं, 28 लोग हैं इसमें। अनुराग ठाकुर भी कैबिनेट में इनको जो है जगह दिया गया है, अनुराग ठाकुर को।